अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ईज़ीएस्ट यमी रेसिपी जो कि है अंडा कोफ्ता। बिल्कुल बेसिक से स्टेप से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ बॉइल्ड आलू, जिनको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने इस तरह से इनको बारीक सा मैश करना है ताकि इसमें कोई भी मोटा-मोटा आलू ना रहे। आपने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट की तरह इसको मैश करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हमने इसमें शामिल करना है। उसके बाद 1/4 चम्मच मेथी। फिर इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, आधी हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला आधा चम्मच, आधा हम इसकी ग्रेवी में शामिल करेंगे। फिर इसमें जाएगा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। उसके बाद हमने ले लिए हैं 5 अदद उबले हुए अंडे। अंडों को आपने सेंटर से इस तरह से कट लगाना है और आपने अच्छे तरीके से इसको पहले बॉईल कर लेना है। आपने ध्यान रखना है जिस साइड जर्दी है उसी साइड से आपने इसको कट करके 2 पीसेस में डिवाइड करना है ताकि जर्दी जो है इवनली दोनों साइडों पर आ जाए। उसके बाद हम इसकी एक साइड पे लगाएंगे आलू का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। आप देख सकते हैं कि तमाम अंडे जो हैं हमारे रेडी हैं। उसके बाद हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने शामिल किया है एक बाउल में 1 प्याली के करीब आटा। आटा शामिल करने के बाद इसमें जाएगा 1/4 चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस रहे। आप देख सकते हैं कि हमारी स्लरी बनकर रेडी है और आपने इसको इतना थिक रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 कप के करीब तेल। तेल को आपने अच्छे से गर्म करना है। फिर हमने जो अंडे तैयार किए थे उनको ऊपर कोटिंग लगाकर फ्राई करना है। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, आपने हमेशा इसको शैलो फ्राई करना है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 कर अंडे डाल देने हैं। तमाम अंडों को हम कोट करके इसमें ऐड कर देंगे और आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने नॉर्मल सा कलर आने पे ही इसको स्टेन आउट कर लेना है। जब आप अंडे फ्राई कर रहे हो आपने बहुत एहतियात के साथ इसके जो है साइडें बदलनी है ताकि कोई भी अंडा जो है टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो चुकी हैं। फिर हम इसको स्टेन आउट कर लेंगे। यहाँ पे स्टेन करते मेरे से एक अंडा जो है टूट गया था और इसकी जो सारी फिलिंग थी वो घी के अंदर चली गई थी। आपने एहतियात से इसको निकालना है। फिर हम तैयार कर लेंगे इसकी ग्रेवी, जिसके लिए मैंने शामिल किए हैं एक छोटी टोकरी कटे हुए प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब पानी और इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक आप चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें जो हमने बचाई थी। फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो अदरक जुड़ा हुआ है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ग्राइंड की हुई प्यूरी, जो हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से पका लिया था। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब सुरख मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्चें इतनी ही ऐड करेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा मिर्चों को कम कर सकते हैं। फिर इसमें हम शामिल करेंगे एक छोटी प्याली दही। आपने दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही से जो है बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ग्रेवी का। फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है और फिर इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे। 1 बाय 1 करके हमने तमाम अंडे इसमें शामिल कर लेने हैं। आपने बहुत एहतियात से तमाम अंडों को इसमें शामिल करना है। अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, आपने हल्के हाथों से इसको जो है मिक्स करना है ताकि कोई भी अंडा जो है टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल लाइट हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन
हाफ कप के करीब पानी। आपने फिर इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख देना है और इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो हमने कोटिंग अंडों को लगाई थी वो सारी मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो अंडा कोफ्ता बनकर रेडी है। इसके बाद आप इसको इंजॉय करें चावलों के साथ, ये बहुत मज़े की बनती है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, उसके बाद इसमें जाएगा धनिया और हमारे बहुत ही मज़े के अंडा कोफ्ता बनकर रेडी हैं। अगर अंडों से मसाला उतर भी जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। हमने जो आलूओं का मिक्सचर ऐड किया था वो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए था और ये बहुत मज़े की बनती है जब थिक सी ग्रेवी और साथ अंडे का कॉम्बिनेशन हो। एक दफ़ा लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।